हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी वाइब्स। मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ आज। उसमें मेनली क्या है कि जब मैं ड्यू में थी, मतलब आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी इन बॉटनी ऑनर्स, ठीक है। तो जब मैं ड्यू में थी तो आई नीड टू ट्रैवल फ्रॉम होम। तो मुझे एटलीस्ट 2 घंटे लग जाते थे कम से कम। और कभी कभी ट्रेन होती है जो लेट होती है, तो उसकी वजह से ज़्यादा भी टाइम लग जाता था। और एकदम हम 12th के बाद जाते हैं ना, तो हमारी चीज़ें जो होती है, एक्सपेक्टेशन जो होती है एकदम हाई होती है। हम नए नए इन्वायरमेंट दिख रहे होते हैं, नए नए लोगों से मिल रहे होते हैं, तो मतलब हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। बट फ्रॉम द स्टार्टिंग आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, बट ड्यू टू सम डिस्ट्रैक्शंस इन माई ग्रेजुएशन डेज, मैं मतलब मेरा इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं था पढ़ाई पे। मैं तो आई वॉज गेटिंग एवरेज मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट, ऐसे चल रहा था। ठीक है। एक हमारे सर थे, मैं नाम नहीं बोलूँगी, बट एक हमारे सर थे जो हम हमेशा बोलते थे कि नहीं, पढ़ने पे फोकस करो, एमएस के एंट्रेंस की तैयारी करो अभी रहते रहते ही, बट बाद में कैसे करोगे, कैसे मैनेज करोगे, घर बैठ जाओगे, शादी करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो हम लोग सोचते थे यार क्या है, मतलब ये हमारे पीछे पड़े पड़े रहते हैं। बट मैं मतलब वो हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, उनको क्या ही फ़ायदा होगा बोल के। बट ये है ना, हम लोग को तो उस टाइम पे नहीं समझ आता था। हम लोगों को लगता था यार सर क्यों ही मतलब फालतू में परेशान कर रहे हैं, हम लोगों को बार बार डांट रहे हैं ये चीज़ें बोल के। ठीक है। तो मेरा ऐसा था कि एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करनी है, और मतलब आई वाज फ्रॉम वेरी मिडिल लोअर मिडिल क्लास फैमिली, है ना। तो हम, मेरे पापा और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतने बुक्स वगैरह और ये सब चीज़ें। तो एक हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता था ड्यू में, तो वहाँ से हम लोग पढ़ते थे सब लोग। ठीक है। जो अफोर्ड कर पाता था वो बुक्स वगैरह भी अपना खरीद रहा था, बट मैं तो मतलब वहीं से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ती थी। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं ऐसे सोचती थी कि एमएससी एंट्रेंस, एमएससी तो सबको करनी है ना यार, जो बीएससी कर रहा है, बीएससी ऑनर्स कर रहा है, तो उसको एमएससी करनी है, तो सबको ही करनी है। तो ये लोग भी तो ऐसे ही, मतलब इनका भी तो शेड्यूल ऐसे ही चल रहा है ना। मस्त कॉलेज के बाद चाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं। ठीक है। ऐसे चल रहा था। बट मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये लोग भी तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, हो जाएगा, सब कर लेंगे, सब करेंगे तो मैं भी कर लूँगी, ऐसा टाइप का। ठीक है। तो क्या हुआ लास्ट में कि देखो सबकी कंडीशन, जैसे मैंने बताया ना आप लोगों को, कि सबकी कंडीशन एक जैसे नहीं होती, सबके पास सेम पैसा नहीं होता, सबके पास सेम रिसोर्सेज नहीं होता, सब चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए हम लोगों को अपने हिसाब से देखना चाहिए, अपनी मतलब मेरी क्या नेसेसिटी है ना। हो सकता है कि मेरी मेरी फैमिली के अलग रिक्वायरमेंट्स हो, मेरे घर की हालात ठीक ना हो, या फिर कुछ और, है ना। मतलब वो ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसने, हमने जितना स्ट्रगल किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए, सबने उतना ही किया हो, है ना। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो शादी भी कर लेंगे, बट आप कर लोगे क्या? नहीं, है ना। तो सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सबकी, तो हमको उसके हिसाब से सोचना चाहिए। बट होते ना उस टाइम पे नहीं दिमाग काम करता। तो वही बात है कि तब मैं तो नहीं समझ आया मुझे उस टाइम पे। फिर क्या हुआ कि बीएससी ख़त्म हो गई अच्छे से। ठीक है। पास हो गए सब, अच्छे मार्क्स से पास हो गए, ख़त्म हो गई। फिर मुझे क्या रियलाइज़ हुआ कि मतलब वो लोगों को जो, जिससे मैं अपने आप को कंपेयर कर रही थी ना, वो लोगों के पास बहुत पैसा था। आइदर दे गो इन वेंट इन टू द प्राइवेट कॉलेजेस फॉर एमएससी। किसी ने शादी कर ली, किसी ने बीएड कर लिया, किसी ने कुछ और कर लिया, कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन में लग गया, सब अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। ठीक है। बट मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती थी ना, मतलब मेरी मेरी हैसियत से बाहर था ये सब। मैं प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं यूपीएससी की, मुझे पता है यूपीएससी मतलब इट विल टेक टाइम। और मेरे मेरे घर की रिक्वायरमेंट, मेरा जो ड्रीम था वो अलग था। मेरे को हमेशा से था मेरे को पीएचडी करनी है, क्योंकि ये मेरे पापा का ड्रीम था, है ना। पापा का ड्रीम मतलब मुझे लगता था कि मुझे करना है वो चीज़, तो मैं उस हिसाब से सोचती थी। तो मुझे ना वो फेज़ जो आया मेरी लाइफ में, मुझे 1 साल ड्रॉप लेना पड़ा। वो जो फेज़ आया ना, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपनी लाइफ में। मेनली उसमें मेनली ये है कि मतलब हमें किसी और से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि हमारी चीज़ें, हमारे घर की रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट सबकी अलग होती हैं। तो अपना अपना देख लो। अगर आपका लाइफ में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है लिटरली, नाइदर योर फ्रेंड्स नॉर योर फैमिली विल सपोर्ट यू, है ना। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, बोलेगा ये तो ऐसे ही है हमेशा से, इसका तो पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया, ये तो सोचेंगे। कोई अच्छा नहीं सोचेगा कि नहीं यार हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, बुक्स नहीं दिला पाए इसको, है ना। कुछ नहीं, मतलब हम, मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब उस ड्रॉप ईयर में लिटरली मेरे पास कुछ नहीं था। बुक खरीदने तक के पैसे नहीं थे। मैंने बाहर पढ़ाया है, ट्यूशन्स किया है, टू मतलब
टू बाय थिंग्स फॉर मी, ताकि मैं एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर सकूं, है ना। तो सबकी लाइफ में अलग अलग टाइप का फेज़ आता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से देखिए, अपने फ्रेंड से कंपेयर मत करिए, है ना। अपने आप ये मत सोचिए कि अरे मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ टिकेगा, कोई नहीं टिकेगा यार। जब तुम्हारा कुछ नहीं होगा कोई नहीं टिकेगा, अगर तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाएगा सब तुम्हारी दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी भाग भाग के, ठीक है। ये बात लेके ले लो मेरे से। इसलिए अपने आप पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। बस इतना ही बोलना था मेरे को, है ना। कि आप अगर आप लोग सीख सकते हैं तो मेरी लाइफ लेसन से भी कुछ सीख लीजिए, है ना। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर इंसान को ठोकर खा के सीखना है ना। कुछ इंसान को दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखना चाहिए। इसलिए मैंने ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करी। आपके जो भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ हो जो आपको पूछना हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।